नमस्कार, ई न्यूज पर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स से हटकर रिंकू सिंह के फैंस के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह अब 1 से 2 होने जा रहे हैं। आपको विस्तार से मैं बताऊंगा कि उनकी दुल्हनियां कौन हैं। आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं विस्तार से दोनों की शादी और रिंग सेरेमनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दरअसल स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह 8 जून को सगाई करने जा रहे हैं और उनकी सगाई सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ होने जा रहा है। जी हाँ, अखिलेश प्रसाद यादव की पार्टी के सबसे युवा सांसद, साथ साथ इस देश के सबसे युवा सांसद प्रिया सरोज के साथ रिंकू सिंह की शादी होने जा रही है। 8 जून को लखनऊ के एक होटल में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है रिंग सेरेमनी का, जिसमें रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के परिवार वाले के अलावा कुछ नज़दीकी रिश्तेदार शामिल होंगे और ज़्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावनाएं नहीं है, जो जानकारी मुझे मिल पा रही है। दोनों की शादी जो है इसी साल जनवरी में छेका हुआ था दोनों का, और अब दोनों का रिंग सेरेमनी होने जा रहा है। फिर 18 नवंबर को दोनों परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं एक दिलचस्प किस्सा आपको बताऊं कि इन दोनों की शादी किस तरीके से होने जा रही है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों की मुलाकात कैसे हुई। क्योंकि एक राजनेता और एक क्रिकेटर, या बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्रिकेटर की शादी किसी राजनेता से हुई है, लेकिन रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। दरअसल प्रिया सरोज की एक सहेली के पिता जो है वह स्टार क्रिकेटर हैं और कई क्रिकेटरों से उनकी जान पहचान है, अच्छी जान पहचान है, और रिंकू सिंह को भी वह अच्छे तरीके से जानते हैं। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज को उनके सहेली के पिता ने ही मिलवाया था और दोनों के मिलने के बाद फिर बातचीत आगे बढ़ी। दोनों के परिवार वालों ने रिश्ते स्वीकार कर लिए और उसके बाद दोनों का जनवरी में छेका हो गया, जो गांव सब में ग्रामीण परिवेश में अक्सर होता है। रोका कहते हैं उसको, उसी को छेका कहते हैं कहीं। तो वो रोका हो चुका है दोनों का, और अब रिंग सेरेमनी होने जा रहा है। और रिंग सेरेमनी के बाद 18 नवंबर को दोनों परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि रिंकू सिंह जो पत्नी है उनकी, जो होने वाली हैं, वो सबसे युवा सांसद हैं इस देश की। 26 साल की वो हैं अभी, और पहली बार वो लोकसभा सांसद बनी हैं। 1998 में उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके बाद उनकी स्कूली शिक्षा जो है वह दिल्ली में हुई थी, और डीयू से उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करा है आर्ट से। उसके बाद अमेठी से उन्होंने जो है LLB की डिग्री ली है। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में चली आई हैं, क्योंकि उनके पिता तूफानी सरोज 3 बार सांसद रह चुके हैं। फिलहाल वो सपा के टिकट से ही विधायक हैं। तो तूफानी सरोज की बेटी हैं प्रिया सरोज, और देखने में भी बेहद खूबसूरत हैं। रिंकू सिंह से ज़्यादा खूबसूरत हैं उनकी पत्नी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। नहीं तो तस्वीर आप लोगों के सामने है, आप लोग ही तय कर लीजिए कि दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो प्रिया सरोज साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ी। उन्होंने मछली शहर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 35,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया। भारत के सबसे कम उम्र की सांसद हैं प्रिया सरोज, और वह लोकसभा में भी बेहद शानदार बोलती हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे सांसदों में से एक उनकी गिनती होती है। तो सदन में वो अपनी आवाज़ को बखूबी अच्छे तरीके से रखते हैं। कई बार आप लोगों ने भी प्रिया सरोज को बोलते हुए सुना होगा। और प्रिया सरोज जनवरी से जो है दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए, और जनवरी में ही, क्योंकि दोनों की छेका हुआ था, रोका हुआ था, अब दोनों ने मन बनाया
रिंग सेरेमनी करने का, और उसके बाद 18 नवंबर को दोनों की शादी है। और वहीं रिंकू सिंह क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त थे आईपीएल में, हालांकि उनकी टीम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो बहुत पहले ही क्वालिफाइंग से बाहर हो चुकी है। और इस बार आईपीएल में केकेआर का प्रदर्शन कुछ खास बेहतर नहीं रहा। हालांकि रिंकू सिंह का बल्ला भी इस बार आईपीएल में नहीं चला। 2-3 मैचों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर करी, लेकिन वो उस तरीके से लय में नहीं दिखे जिस तरीके से वो पिछले आईपीएल में लय में दिख रहे थे। पिछले आईपीएल में उनके नाम कई रिकॉर्ड रहा है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पिछले साल ही 5 छक्के जड़ने का 1 ओवर में रिकॉर्ड बनाया था, और वो गेंदबाजी भी करते हैं, स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स को क्वालिफाई कराने में वो असफल रहे। कोलकाता का प्रदर्शन इस बार बेहतर नहीं रहा, कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही खराब प्रदर्शन कोलकाता का रहा है। इसलिए वजह से कोलकाता बाहर हो गई है। लेकिन कोलकाता ने जो है वह कई बार ताज जीता है आईपीएल का। रिंकू सिंह के रहते भी आईपीएल का ताज कोलकाता के नाम रहा है पिछली बार। लेकिन इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, कोलकाता बाहर हो गई और रिंकू सिंह फ्री हो गए हैं। तो अब उन्होंने रिंग सेरेमनी करने का मन बनाया। जो रिश्ते उनके जो डिक्लेयर नहीं हो पाए थे, उन रिश्तों को अब वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। 8 जून को सारा कुछ डिक्लेयर हो जाएगा, दुनिया जान जाएगी कि रिंकू सिंह की नई दुल्हनिया कौन होने जा रही है। रिंकू सिंह फिलहाल जो है वह उत्तर प्रदेश से ही खेलते हैं। स्थानीय क्रिकेट जो है वह घरेलू क्रिकेट उत्तर प्रदेश से खेलते हैं, जबकि आईपीएल वो कोलकाता से खेलते हैं। इसके अलावा इंडियन टीम के लिए वह कई मैच खेल चुके हैं। उनका जलवा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बरकरार है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक ज़बरदस्त बल्लेबाज माने जाते हैं। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी में कह सकते हैं परचम है, पूरी दुनिया में रिंकू सिंह के बल्लेबाजी के लोग कायल हैं, और बड़े बड़े स्टार रिंकू सिंह की बल्लेबाजी की तारीफ करते रहे हैं। और रिंकू सिंह हर फॉर्मेट में बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। हर फॉर्मेट में रिंकू सिंह का बल्ला चलता है। लेकिन इस बार आईपीएल में रिंकू सिंह का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। कुछ 1-2 मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन ज़रूर किया, लेकिन टीम ने जो उम्मीद करी थी रिंकू सिंह से, उस उम्मीदों पर रिंकू सिंह खरे नहीं उतर पाए। रिंकू सिंह की तो छोड़िए, रिंकू सिंह के अलावा भी जितने भी स्टार क्रिकेटर थे कोलकाता के, वो क्रिकेटर इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। या कयास लगाए जा रहे थे कि कोलकाता एक बार फिर से आईपीएल में जब बेहतर प्रदर्शन करेगी, कम से कम सेमीफाइनल तक तो कोलकाता का सफ़र जरूर होगा। लेकिन कोलकाता का प्रदर्शन इस बार बहुत ही खराब रहा, और कोलकाता क्वालिफाई तक नहीं कर पाई, टॉप 8 में भी नहीं आ पाई थी। यह कोलकाता के लिए एक कह सकते हैं बेहद ही शर्मनाक बातें हैं। जो टीमें चैंपियन रही हो, वो टीमें अगर उसके नेक्स्ट ईयर आईपीएल में इतना खराब प्रदर्शन करेगी तो शायद टीम मैनेजमेंट भी उनसे नाराज़ होंगे। शाहरुख खान भी इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स का जो प्रदर्शन रहा है, शाहरुख खान भी इस बार अपने टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश नज़र आए हैं। बहुत ही निराश किया है सभी क्रिकेटरों ने, और कोलकाता का सफ़र इस बार आईपीएल में बहुत जल्द ख़त्म हो गया था। तो रिंकू सिंह अब अगले टूर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो 8 जून को प्रिया सरोज के साथ सगाई करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी इन दोनों की जोड़ी बेहद ही शानदार लगी होगी। आप लोग भी दोनों को शादी की बधाई पहले से ही देना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।